देखिए, आज जो चलेगा ना तुम लोग का 200 से हम्म, 200 से 300 चलेगा, ठीक है ना। 200 से 300। yes, इसमें तुमको जवाब देना चाहिए। मैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल है। पेट्रोल निम्नलिखित बोल। में से किसका अर्थ जल होता है। किसका अर्थ जल होता है। हाइड्रा पेट्रोल, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, था था। हाइड्रो है, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा हाइड्रो, इसका। हाइड्रो। अगला क्वेश्चन, हाइड्रो। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या आधार होती है। प्रकाश की चाल क्या है? थ्री क्या है एक्स नहीं, क्या दस होती है। तो सर क्या होती है? हाँ, क्या होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। थ्री थ्री इंटू 10 पावर 8 सेंटीमीटर। क्या होती है। ए नंबर। हम्म 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है। 8 बोल रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। थोड़ा ऊपर कीजिए आंसर सर। आंसर क्या ऊपर करेंगे, तुम अपने से करो नहीं नहीं अपना। देखिए। अब्दुल कौन देखिए परावर्तन कौन? क्या होगा इसका आंसर। अब्दुल कौन बोलो। आपतन कौन। अप, अपरावर्तन कौन। आपतन कौन आपतन अपरावर्तन कौन आपतन कौन विचलन कौन, इनमें से कोई नहीं। अब्दुल कौन। ऑप्शन ए होगा आपसे पूरा, ठीक है। वही तो बोले आपतन सर कोण अब्दुल कौन। परावर्तन कोण क्या बताता है। आपतन कोण परावर्तन कोण। लेंस परावर्तन में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में दो, मुख्य एक, फोकस की तीन, संख्या दो, कितना। दो, हम्म लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। दो। ठीक है, 2 होती है। आगे, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। जब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। बढ़ता घटता नहीं है। बढ़ता है, वो बढ़ता है ए ठीक नंबर। है। किसी भी हाँ, चालक का मतलब छोड़ इसको, ठीक है ना। ताप बढ़ाने से चालक का क्या होता है प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, चेंज कर यस देते सर। हैं इसको। चलो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ, देखिए साग सब्जी में क्या बोल रहा है। साग सब्जी सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना मतलब बनना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभिक्रिया को। ऊष्मक्षेपी, उस्मा से भी। है ना। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इसमें क्या होता है। सभी चीज होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक। यस सर। हम्म, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। कहाँ पे। ए नंबर होगा एनो एनोड। पर। ए बी ने बोलो, ऑप्शन को पूरे एनोड बोलो। पर। एनोड पर। एनोड पर। हाँ, एनोड पर। ठीक। यस। हाँ, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे एन सक्रिय ए। क्या है।
Na। हाँ, सोडियम इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सोडियम। सोडियम। ठीक। बोलते एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। सी एल्डिहाइड श्रेणी के एच ओ। CHO। हाँ, क्या होगा? CH। CHO। हाँ, चलो, याद हो रहा है धीरे धीरे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्या है? एल्काइन श्रेणी सदस्य के सदस्य का सामान्य सूत्र। एल्काइन बोला है, तो इसमें क्या होगा? एल्काइन में माइनस लग जाएगा। एल्काइन। सी ई। एन एच टू एन जोड़ टू। क्या लगेगा? CnH एन टू एच टू एन एन माइनस माइनस 2। टू। हाँ, CnH2n-2 तो एल्काइन। एल्काइन। ठीक। चलिए आगे। अगला का क्वेश्चन है। एक पिको, 14 नंबर इसको कहाँ बोलते हैं लगी 1 पिकोमीटर। है? 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? जब भी पिको बोलेगा ना, क्या बोलेंगे? माइनस में चल जाएगा, अभी 12 आ जाएगा। 12 मीटर। 10 पे पावर -12 10 मीटर। पर पावर -12। ठीक ना? और माइक्रो बोल यस। देगा तो 10 पे पावर 6 मीटर। 10 पे पावर 6 मीटर माइक्रो बोलेगा तो। माइक्रो। और फेम्टो बोलेगा तो 15। और पिको तो हो ही गया। चलो आगे चलते हैं। अगला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक में होता है। नर युग्मक मतलब सु, नर नर शुक्राणु, अंडाणु, योनु। योनु ने योनी है। तो बोला योनि। नर में, नर किसके पास नर होता है? मादा। शुक्राणु। नर होता है लड़का ना। हाँ, तो शुक्राणु हो जाएगा। शुक्राणु है तो शुक्राणु बोले होता सर। शुक्राणु होता है पुरुष के पास। ठीक ना? ये सब होता है स्त्री के पास। अच्छा। जेब हाँ, जेबरिलीन है। जेबरिलीन क्या है एक तरह का? जेबरिलीन हार्मोन। हार्मोन है। हार्मोन। जेबरिलीन क्या है एक तरह का? हार्मोन। हार्मोन। ठीक ना? अगला क्वेश्चन। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, क्या करने के लिए? पादप, पादप भोजन। किसको बोलते हैं? पेड़ पौधा। पेड़ पेड़ पौधा। पेड़ पौधा। पौधा। ठीक ना? पेड़ पौधा क्या बोलते हैं? पादप में फ्लोएम का काम क्या पौधा। है? बोलो। भो- भोजन का हाँ, भोजन का क्या करना? संवाहन करना। संभाव करना। हाँ, जोर से बोलो। संवाहन करना। अगला क्वेश्चन। संवाहन करना। पत्तियों में पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण है? जो पत्ती सब होता है ना, ये पत्ती है, ये जो मुरझा जाती है, किसके कारण? बोलो। हाँ, किसके कारण? रुकिए सर किधर हो गया? साइटो का साइटो कहाँ? एब्सिसिक अम्ल के नंबर। कारण। एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठीक। दो यस। तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? उधर का रुकिए सर बता रहे हैं। सिनेप्स। सिनेप्स। हाँ। सिनेप्स। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता यूस। है। ईस्ट में ना? यूस।
ईस्ट नहीं, ईस्ट है। ईस्ट। चलिए आगे। मतलब प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, कैसा प्रकाश होता है? विद्युत चुम्बकीय विद्युतीय तरंग। चुम्बकीय विद्युतीय, चुम्बक हाँ विद्युतीय चुम्बक चुम्बकीय तरंग। तरंग। आगे चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षमता क्या होगा? क्षमता क्या बोले थे? हाँ, शक्ति P बराबर 1/F बोले थे ना। आज जब, यस सर। हाँ, जब 1/F लिखेंगे, ये मीटर में है, ये भी मीटर में। सेंटीमीटर में बोलेगा तो 100/F, F भी सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? ऊपर में कितना है? ये फोकस दूरी दिया हुआ 20, क्षमता पूछा तो 100/20 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5। 5 है कहीं? नहीं, पाँच। एक साथ तो गलत है। ये प्लस में रहता है तो ये आंसर हो जाता है, इसमें से कोई नहीं। ऐसे तुम्हारा आ जाएगा 5 डायोप्टर। ठीक। पाँच। यस सर। ठीक। बोले 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? बता जल्दी। 1 किलोवाट देखिए कहाँ बराबर था। कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 1 यूनिट। हाँ, ये एक यूनी। धारा मापने यहाँ में किसका उपयोग होता है? धारा मापने के लिए, धारा मापने धारा मतलब करंट को नापने के लिए मीटर का, में मीटर। मीटर का। मीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मीटर का। ठीक है ना, धारा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मीटर का। 25। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, क्या पूछे हैं? निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन में से सा, या कौन सा ले पदार्थ लेंस बनाने में लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम सब? किसका उपयोग नहीं करते हैं? मिट्टी का। वो किसका नहीं कर। ठीक ना, इसका नहीं मिट्टी करते। का। कांच का करते हैं, गिलास का करते हैं, प्लास्टिक का करते हैं। एक एचपी बराबर, करते हैं। 1 HP बराबर हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? सात। किस क्या 746 बोलिए वाट। सर? सात चार। 746। तोड़ तोड़ के बोल, नहीं पैसा ना है। 746 प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम। क्या होता है? ओम। 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 हाँ। अब प्रतिरोध का फिगर पूछेगा तो कैसा बोलेंगे? ये झिक झक झिक झक झिक झक, यही है प्रतिरोध। ठीक। धातुओं की यस प्राकृतिक, सर। हाँ धातुओं की प्राकृतिक होती है। धातु विद्युत क्या लिखना है? ऐसा होता है। विद्युत धन। विद्युत विद्युत धन। धनात्मक। अरे धनात्मक। धनात्मक। धो नाक तोमक, धनात्मक। धनात्मक। C6H6 का धनात्मक। आणविक द्रव्यमान होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, कितना होता है? देखो आणविक द्रव्यमान जब बोले लिखा नहीं लेना, सी लिख देना। 72। वो तो रट ली है ना, बनाने के लिए देखो। C6H6, कार्बन कितना होता है? 6, 6 दूनी 12। द्रव्यमान होता है, कार्बन का द्रव्यमान बोलेगा तो 12 × 6, जितना कार्बन है 6, प्लस हाइड्रोजन 1, ठीक है ना, ×6। तो बच्चों के 72 प्लस 6 कितना हो गया? 78। 78। कितना हुआ? 78। 78। एक मिनट रुको। देखो यहाँ ग्रेफाइट होता है कैसा? बोलो। ग्रेफाइट को कैसा होता है? सुचालक होता है। कैसा होता है? सोचा। सुचालक होता है। ग्रेफाइट सोचा। विद्युत का क्या होता है? सुचालक। मतलब ये करंट को क्या करता है? अपने बहने देता है अपने शरीर से।
यस। चलो अगला क्वेश्चन है। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरो क्लोरोमीथेन का सूत्र बोलो। मीथेन का तो बोले, सी एच मीथेन का बोलेंगे तो CH4 बोल देंगे सिंपल में। सी एच थ्री सी हाँ बोलो CH3Cl, है ना। सी एच। हाँ, अब हाँ मीथेन का बोलेगा तो CH4। सी एच ये फोर हो गया केवल मीथेन का। और क्लोरोमीथेन बोलेंगे तो CH3Cl। सी एच थ्री सी एल। CH3Cl। संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का संगमरमर का रासायनिक सूत्र। सी ए सी ए सी ओ थ्री हाँ CaCO3। थ्री संगमरमर का बोलेगा तो CaCO3। थ्री। चलो आगे। निम्न में से कौन सा विजातीय पदार्थ है, मतलब विजातीय, इस सबसे भी अलग। जाती है। अल्कोहल बोले थे कल। नमक है सबसे नमक है। अलग। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर सब एक ही जाति का है, बट ये भी जात में अलग जात का है। तत्व नमक। तत्वों के आवर्त सारणी में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? द्वारा न्यूलैंड द्वारा। हाँ, डर्बरर द्वारा। ओ ओ हैंडल सॉरी सॉरी सॉरी, द्वारा। हाँ सही बोले तुम। न्यूलैंड्स द्वारा, है ना। जो अष्टक के जो अष्टक के जो सिद्धांत जो दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा हरा होता है। हरा कैसा होता है? हरा होता है। हरा। चलो आगे। क्लोरोफिल कहाँ का रंग पॉइंट कैसा लगे होता है? रुकिए सब। हरा। हरा होता है। आगे देखो, बोला है समजात अंगों का उदाहरण है। हाथ लग गया। समजात अंगों का उदाहरण है, बता। हाँ, हाथ, हमारा जो हाथ होता है ना, कुत्तों के अग्रपात के जैसा होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग। ग्रस नली। छोटी आंत। चोटियाँ। अलैंगिक पुष्प का उदाहरण है। अलैंगिक पुष्प का उदाहरण क्या है? पपीता। पपीता। एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण है पपीता। अपघटक का पपीता। उदाहरण क्या है? अपघटक का उदाहरण कवक। ठीक। हाँ, मानव मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? 12 वर्ष में। 12 वर्ष में ना। हम्म, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का अब देखो, दांत देखने के लिए मतलब मरीज जो डॉक्टर सब है, किस दर्पण का उपयोग करता है? हम बोले थे ना, बड़ा बड़ा देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस? हम्म अवतल लेंस। कौन सा लेंस? हाँ, अवतल लेंस की क्या कहा था? अपसारी लेंस। पुतली के साइज में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्ष भाग पक्षमा भाभी। ठीक ना। पश्चिमा। बोला किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस में बने फोकस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है? जरा दृष्टि, जरा दूरदृष्टि। कौन है? जरा दूरदृष्टि। आगे देखो, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा
किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी जरूर है, हाँ। दर्पण तथा बीम के बीच की दर्पण तथा बीम के फोकस दूरी दोनों। मैं बोल रहा दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए तीव्रता को मापने की जरूरत है, हाँ। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, दोनों को मापने की जरूरत है। हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए, शब्दकोश शब्दकोश के छोटे अक्षर शब्दकोश के छोटे अक्षर पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग उपयोग करना पसंद करेंगे? ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का नहीं, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का नहीं, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का, हाँ। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का, ठीक है ना। विद्युत निम्न में से कौन से विद्युत विभवांतर का सही मात्रक, विभवांतर का सही मात्रक पूछेगा तो वोल्ट, ठीक ना। और धारा का बोलेगा तो प्रतिरोध का बोलेंगे तो ओम, प्रतिरोध का बोलेंगे तो प्रतिरोध का बोलेंगे तो ओम, और धारा का बोलेंगे तो एम्पियर, धारा का बोलेंगे तो सही मात्रक एम्पियर, ठीक है ना। चलते आगे। आगे है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। बोला पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या कहलाता है? बोलो क्या कहलाता है? बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। बोला ये पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? हम्म, क्या होगा जी? बताओ। तो बढ़ जाता है, अधिक बढ़ जाएगा। ऊपरी मुखी कौन सी? बोल रहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? उत्तरी ऊपरी मुखी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लघु पतन। देखो फिर से आ गया लघु पतन में शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन बोला पश्चिम, वही सेम क्वेश्चन है, इसका भी क्या होगा? त्रिमुखी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तांबे के तार के एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्रफल में घूर्णन गति कर रही है? कैसे कर रही है? कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधे में। कितना में? आधे में। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदु पर समान होता है। चलिए आगे। बोल रहा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर जो बनता है उसके लिए कौन सा दर्पण का उपयोग अच्छा होता है? मतलब अवतल दर्पण का। कौन सा? अवतल दर्पण। जल्दी आगे।
हाँ, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसका? वृक्षों का। किसका? वृक्षों का। चिपको आंदोलन उस गाछ के ऊपर चिपक गया था। अगला क्वेश्चन 56। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेद करने के लिए किया जाता है? सफेद करने के लिए किसका क्या? चूना का। चूना का सूत्र क्या होगा? बता। CaOH होल 2। CaOH होल 2। CaOH होल 2 बोल रहा है Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करता है दोनों, तो BaSO4 प्लस 2NaCl2 का उपयुक्त होता है। बताना इसमें से कौन सा बन रहा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया बना था ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। निम्न में से द्विविस्थापन तो अलग अलग हो रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बिना बुझा चुना है? बिना बुझा चुना है, इसमें से बताना है। बिना बुझा चुना CaO क्या है? CaO, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बिना बुझा चुना मतलब लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान पूछ रहा है, तो आप लोग को बताना है कितना होता है। देखिए 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। बॉक्साइट की धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट की धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का, ठीक। एल्युमिनियम का। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित कर रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? किसका परत चढ़ाई जाती है? जिंक का ना, जिंक ऑक्साइड का। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम। इस पर जिप्सम का, ठीक। आगे देखिए। हाँ, प्रोपेन में उपस्थित प्राकृतिकतम समूह है प्रोपेन का। इसका प्रोपेन का OH क्या है? प्रोपेन। प्रोपेनोन क्या है? प्रोपेनोन, ठीक। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का एसिटिक ना नाम है इसका मेथेनोइक। क्या बोलेंगे? मेथेनोइक अम्ल। एथेनोइक ना मेथेनोइक, ठीक है ना। विद्युत अपघटनीय परिष्टकरण में अशुद्ध धातु में को बनाया जाता है एनोड पर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बोला अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? अष्टक सिद्धांत ने किसने? अभी ऊपर पढ़े थे, न्यूलैंड्स ने, ठीक है। अष्टक जैसे बोलेगा तो न्यूलैंड्स ने। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का वर्ग गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन परमाणु संख्या का आवर्त फलन, यही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? कौन कर देता है? OH, ठीक ना। OH आयन। पादप में जाइलम का क्या काम है? पादप में जाइलम का क्या है? भोजन का पाचन करना, सॉरी जल का वाहन करना, ठीक ना। क्या करना? जल का वाहन करना। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किससे कोशिका का ऊर्जा समुद्र की मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP को। क्या है? ATP।
पहला, निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी को। ठीक है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? रंध्र से होता है। कहाँ से? रंध्र से होता है। रंध्र से। ठीक। अगला क्वेश्चन, हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। नीले द्वारा। किसके द्वारा? नीले द्वारा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन है? एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, बताना है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। गुरुत्व पूर्वंतर। ठीक ना। आगे चले, एक मिनट बहुत पढ़ के इसका जवाब दीजिए। पोषण मेंडल। पोषण मेंडला और अनुमस्तिष्क क्या है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चावाना एक तरह का अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए, मतलब अलैंगिक। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ईस्ट द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। ईस्ट क्या होगा? ईस्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें? शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें इनमें सभी में। बताना है किसमें होता है? वृषण में, जो पुरुष में पाया जाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग, सॉरी, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? अंडाशय। कौन बनाता है? अंडाशय। ठीक। अंडाशय पुष्प का फल बनाता है। ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? अंडाशय बनाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ठीक है। इतना लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, बताना है आप लोग को। स्त्री में, इसमें स्त्री में। चलिए आगे, मतलब मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने गुणसूत्र होते हैं? युग्म होते हैं 46 युग्म। ठीक है। जोड़ा पूछेगा तो 43। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है ना। केक, लकड़ी और घास, ये क्या है? जैव निम्नीकरणीय। केक, लकड़ी और घास। गोलीय दर्पण के प्रावक्ता पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के द्वारका। गोलीय दर्पण के द्वारका। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? निम्न में से कौन से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है और जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ठीक है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी है, मतलब एफ का मान पूछ रहा है, और आर दिया हुआ है। आर दिया हुआ है, मतलब डी दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या आर दिया हुआ है 32 पूछ रहा है। तो इसका एफ क्या हो जाएगा? 2। एक मिनट, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, ये एफ बराबर होता है 2r। 2r बराबर इतना, ये तो चला भाग में, ये तो गुना आ जाएगा। तो
एफ एफ बराबर 2 बराबर आर होता है। ये फॉर्मूला इसका होता है 32। इसका फॉर्मूला एफ बराबर होता है 2 आर। क्या होता है? 2 आर होता है इसका। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ कितना 32। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? समांतर श्रेणी प्रथम पद ए और कारण आर बाई 2 अंतर डी दिया हुआ है 16 32, तो ये कट जाएगा। याद रखिएगा एफ बराबर होता है आर बाई 2। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का हाफ। तो ये दिया हुआ है कितना 32/2, कट जाएगा 16 हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा आपका सी। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए आगे लिख लीजिएगा एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो यदि किसी बीम प्रतिबिंब का अवधारणा ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिए इसका आंसर का। वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। क्या होता है? कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बोला जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करता है? बोलिए जरा। नीला। कैसा? नीला। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितना होता है? बोलिए। 50 हटे, ठीक है ना। हाँ हाँ, किसी क्या लिखा हुआ? किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक लास्ट काउंट क्या है? तो अल्प मापक क्या है? क्या होगा बताइए। 0.05 वोल्ट। ठीक ना। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के एम्पियर में कौन सी है? एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? एक माइक्रो वाला बताया था ना हम, 10⁻⁻6 मीटर। देखना 10⁻6 यहाँ आ गया आपको। आप विद्युत धारा बोला तो एम्पियर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोला है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा कैसी होती है? बताइए। होता तो है दक्षिण से देखिए दिया हुआ है दक्षिण से ध्रुव, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है ना? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। किस किस युक्ति में विभक्त विलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है ना? विद्युत विद्युत मीटर। ठीक, आगे चलते हैं। 94, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइए आप। स्थितिज ऊर्जा को। ठीक ना, स्थितिज ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन,
नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चुना है? बूझा चुना है, जल्दी बताइए कौन सा है? पहले बताए थे CaOH का होल 2 बोले थे ना, वही होगा CH का होल 2। ऑप्शन सी यहाँ दिया, डी में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 97। जिंक कॉपर सल्फेट दोनों जब अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर किस प्रकार की मतलब देता है? किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया है बताना है आपको। यह संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। क्या? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला जो है लाल कर देता है, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 5 होता है, ठीक है ना। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? बताइए। टमाटर है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 300, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्न में से कौन सा इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? बताइए। अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम, ठीक है। आज भाई इतने रहने देते हैं। आप लोग जो देखते हैं उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और धीरे धीरे जाएगा आप लोग का। अगला जो बनेगा 300 से बनेगा, जो भी बनना होगा बोल दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।